अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ट्रांसलेट फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, ये एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है जो आपने इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के पेपर में लाजमी करना होता है, ठीक है। और ये हर उसमें ग्रेड में आता होता है किसी न किसी तरीके से। तो इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आप 3 चीज़ें इनको मास्टर कर लेते हैं तो फिर आप उसको ईज़िली इस ट्रांसलेशन के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर पाते हैं। पहली जो चीज़ है, आपने सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं करना है, आपने उसका मीनिंग जो है, उसकी जो सेंस है, ठीक है, उसको ट्रांसलेट करना है। हम क्या करते हैं, जो ट्रांसलेशन में पहली गलती होती है कि हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की तरफ चल पड़ते हैं। जब आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें मिस्टेक्स होती हैं, उसमें एक्सप्रेशन की गलतियाँ होती हैं, उसमें प्रॉपर वोकेबलरी नहीं आ पाती है, प्रॉपर वर्ड की ट्रांसलेशन नहीं हो पाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो उर्दू में एक सेंटेंस होता है, वो गया ऐसा गया कि गया ही गया, ठीक है। अब इसमें आपने इसको इस तरह से नहीं करना, ही वेंट एंड गॉन फाइनली गॉन, नो, इस तरह नहीं, ये गलत होगा। आपने इसकी सेंस इसको ट्रांसलेट करें दोबारा से उर्दू में, ठीक है, कि इसका मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग ये होगा कि वो गया और वापस ना आया, ठीक है। तो इसको आप दोबारा से फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, ही वेंट एंड डिडंट कम बैक, ठीक है। ये इसका ट्रांसलेशन होगी। तो आपने किसी भी सेंटेंस को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना, बल्कि उसकी सेंस को, उसका मीनिंग जो है वो ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज़ है आइडेंटिफाई द टेंस। अब टेंस की पहचान आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, बचपन से, ठीक है। आपको बताया जाता है कि उर्दू का फ़िक्रा जो होता है उसमें टेंस की पहचान कैसे होती है। तो आपने आइडेंटिफाई द टेंस, आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होगा आफ्टर मेकिंग द सेंस ऑफ द उर्दू वर्जन ऑफ द सेंटेंस। उसमें अब आप उसमें टेंस को आइडेंटिफाई करें कि वो प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, पास्ट का टेंस है, परफेक्ट का टेंस है, कौन सा टेंस है, ठीक है। जब आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर आप उसमें वही जो ग्रामर के रूल्स आपको सिखाए जाते हैं उसको अप्लाई करते हुए आपने उस जुमले को ट्रांसलेट करना है। और तीसरी और सबसे आखिरी चीज़ जो है, उसमें आपने जुमले का ये तयन करना है कि वो डायरेक्ट स्पीच में है या इनडायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। अब जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है, ये थोड़ी सी मसले वाली होती है जब इसको ट्रांसलेट करते हैं। मसलन उर्दू में जुमला होता है कि उसने कहा कि वो बीमार है, ठीक है। अब इसको जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो उसमें आपने देखना है कि टेंस का सीक्वेंस क्या है। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखाए जाते हैं, उसमें आप देखते हैं कि उसमें जब आप ही सेड दैट के बाद आप सेड में पास्ट टेंस यूज़ हुआ है तो अगले हिस्से में भी पास्ट टेंस लगाएंगे, ही सेड दैट ही वॉज इल, ठीक। सो टेंस का सीक्वेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर करेक्ट ट्रांसलेशन। ये 3 रूल्स हैं जो आपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। और जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी आपको मैं किसी लेक्चर में दिखाऊंगी कि किस तरह से एक जो टिपिकल ब्रिटिश इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है उसकी क्या पार्ट्स होते हैं और उनमें उन पार्ट्स की क्या प्लेस होती है, मतलब उनका क्या सीक्वेंस होता है, वो उस पर मैं आपको अलग से एक लेक्चर दूंगी, ठीक है। ट्रांसलेशन के लिए आपने बेसिक यही 3 रूल्स हैं, इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस यही 3 चीज़ें मेन अगर आपके माइंड में हों तो आप किसी भी को ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी भी। और एक और चीज़ कि जो ख़ास तौर पे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आते हैं किसी भी लैंग्वेज में। अब उर्दू के जो इडियम्स हैं, जो मुहावरे वाली ज़बान है, ठीक है, उसको आप इंग्लिश में एज इट इज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके जब आप उसको वर्ड टू वर्ड करेंगे तो उसका मीनिंग ही कन्वे नहीं होगा, उसका मीनिंग ही क्लियर नहीं होगा। उसकी जो फिगरेटिव लैंग्वेज है उसको आप कॉमन लैंग्वेज में चेंज करें, फिर उसको आप ट्रांसलेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे उर्दू में मुहावरा है कि मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया, ठीक है। अब इसको अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो माई हार्ट बिकेम गार्डन एंड गार्डन, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उसका आप मीनिंग ट्रांसलेट करें दोबारा से उर्दू में। दिल खुशी से बाग बाग होना मतलब एक्सट्रीम लेवल पे हैप्पी होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। फिर इसको आप जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। सो ट्रांसलेशन के ये सिंपल से आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए जब भी आप किसी भी फ़िक्रे को या किसी भी पैसेज को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें।
तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी ट्रांसलेशन बहुत ही करेक्ट और एग्जैक्ट वे में जिस तरह से चाहिए होती है वो आपकी इंशाल्लाह से होगी।